हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्रिया। क्रिया क्या होता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया को हम कैसे पहचानें, उसका हम ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया जिन शब्द से किसी काम का होने या करने का पता चले वह क्रिया है। मतलब जिन शब्दों से किसी काम का होने या करने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जिन शब्दों से किसी काम का होने या करने का पता चले उसे ही हम क्रिया कहेंगे। क्रिया को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि धातु क्या होता है या मूल शब्द क्या होता है। धातु क्या होता है? तो धातु धातु वह मूल शब्द या शब्दांश है। मतलब धातु वह मूल शब्द या शब्दांश है जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। मतलब धातु वह शब्द है या शब्दांश है जिसमें यदि हम ना जोड़ेंगे तो वहाँ पर क्रिया का निर्माण होता है, उससे ही हम धातु कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धातु प्लस ना, यदि धातु शब्द में यदि हम ना जोड़ेंगे तो वहाँ हो जाएगा क्रिया। जैसे है आगे हस। हस धातु मतलब मूल शब्द है। हस क्या है? मूल शब्द है, धातु है। यदि इसमें हम ना जोड़ देते हैं, इसमें यदि हम ना जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा हंसना। अब हंसना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। हंसना क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया हो जाएगा। हस क्या था इसमें? हस एक मूल धातु है। हस एक मूल धातु है। यदि इसमें हम ना जोड़ दें तो यह हो जाएगा हंसना। हंसना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। आगे है पी। पी एक मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है, धातु है। इसे हम क्या कहेंगे? धातु या मूल शब्द कहेंगे। यदि इसमें हम ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा पीना। अब पीना क्या हो जाएगा? पीना मतलब हो जाएगा क्रिया कर रहा है, तो इसे हम क्रिया कहेंगे। आगे है लिख। लिख का है मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? लिख है। या धातु, इसे हम धातु भी कहते हैं या मूल शब्द कहते हैं, धातु भी कहते हैं या इसे हम मूल शब्द भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यदि इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? लिखना। तो लिखना क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। लिखना हो जाएगा एक क्रिया। आगे है पढ़। पढ़ क्या है? पढ़ एक मूल शब्द है या धातु है। यदि इसमें हम ना जोड़ दें तो ये हो जाएगा पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया कर रहा है। पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। पढ़ता है तो क्रिया ही न करता है। आगे है टहल। टहल शब्द क्या है? टहल में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा टहलना, और टहलना का हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। तो मूल यदि हम किसी भी मूल शब्द में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जैसे हंसना, खेलना, बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, नहाना, ये सब क्रिया है। इसके मूल शब्द में हम ना जोड़ रहे हैं तो वह क्रिया है। आगे देख लेते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हो जाएगा, और दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने प्रकार से होते हैं भैया? 3 प्रकार से होते हैं। क्रिया के भेद कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद।
तो इसमें हम पहला देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्या हो जाएगा? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आगे है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। पहला है इसमें सकर्मक क्रिया है और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो इसमें हम पहला देख लेते हैं सकर्मक क्रिया।